अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप की तरफ से कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ आई हैं। तो तकरीबन 6 जनवरी को मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया था। व्हाट्सएप की तरफ से एक अपडेट आई थी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि व्हाट्सएप इज़ अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़, मतलब कि व्हाट्सएप जो है वो अपनी प्राइवेसी टर्म्स जो है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, उनको अपडेट कर रही है। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो 8 जनवरी 2021 को तक आप ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, जो न्यू अपडेट्स आई हैं, इनको आप एग्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो डाटा है, आपका जो अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट जो है आपका, जो पहले से बना हुआ है, उसको हमने डिलीट कर देना है। या तो आप अपना डाटा डिलीट करवा दें, या फिर आप उनकी जो अपडेट आई हैं उसको एग्री कर लें। क्योंकि आपको व्हाट्सएप की नई राज़दारी की नई जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी पॉलिसी के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस पर एग्री नहीं होते, एग्री बटन पे नहीं क्लिक करते, तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो आप उससे हाथ धो बैठेंगे। वो डिलीट कर दिया जाएगा और आपका जो डाटा है, आपके जो डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स हैं आपके अकाउंट के अंदर, वो सब डिलीट कर दिए जाएंगे। जब आपका अकाउंट ही नहीं रहेगा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसको यूज़ कर सकें। तो क्योंकि व्हाट्सएप ने पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के दूसरे और जो ममालिक हैं, उनमें अदायगी शुरू कर दी है। अब हम पढ़ते हैं कि ये इसके जो प्राइवेसी टर्म्स हैं, इनके अंदर आखिर लिखा क्या हुआ है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी नोट करवाती है कि जब सार्फिन थर्ड पार्टी की खिदमात या फेसबुक कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स पर इंहिसार करते हैं, तो हमारी खिदमात के साथ कनेक्ट हैं, तो वो थर्ड पार्टी की खिदमात आप या दूसरों के साथ इश्तराक करदा चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे यूज़र जो हैं, उनको एक बात ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस पॉलिसी को कबूल करने की क्या ज़रूरत है, तो व्हाट्सएप अपनी सर्विस की शराइत और राज़दारी की पॉलिसी को अपडेट करना नया नहीं है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कभी-कभार अपनी खिदमात को अपडेट करती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन खिदमात को इस्तेमाल करने के लिए सारिफ़ नई शराइत और पॉलिसी को कबूल करना है। इस बार व्हाट्सएप नई पॉलिसी को कबूल करने या फिर आपका अकाउंट फुली डिलीट करने के लिए 8 फरवरी 2021 की डेडलाइन दे रही है। इवन कि इस इमेज के अंदर भी आपने ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, बाय टैपिंग एग्री यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज which take effect on February 8, 2021. After this date, you will need to accept these updates to continue using WhatsApp. जी, अगर इस डेट के बाद 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आपने इनकी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज दी हैं इन्होंने, इसकी जो की टर्म्स हैं, इसको आप अपडेट नहीं करते, आप इस पे एग्री नहीं करते, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बिल्कुल परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ क्या हैं, इन्होंने क्या की हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। वैसे जो सीक्रेट चीज़ें हैं आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जितना भी बायोडाटा है, आपका कुछ भी है, क्योंकि हम जब एक मैसेजिंग कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त बहुत सारे हैकर्स जो हैं, आपकी चैट को हैक करने पे लगे होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए या फिर कह लें कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के ज़रिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईओएस वगैरह के ज़रिए वो आपको हैक करने की सोच रहे होते हैं। तो इस तरह अगर व्हाट्सएप जो कंपनी है, जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, ऑडियो, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर आपकी जो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, वो आप सेंड कर रहे होते हैं, तो अगर तो वो उनके हाथों में पहुँच जाती हैं, तो फिर तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
اس طرح آپ جو اپنی کچھ فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، اگر وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ آپ کی جو بزنس ڈیٹیلز ہیں وہ ان کے پاس چلی جاتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسی چیز کو روکنے کے لیے واٹس ایپ جو کمپنی ہے جنہوں نے یہ واٹس ایپ بنائی ہے، انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں، انسٹرکشنز دی ہیں آپ کو۔ اگر آپ ان کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں، آپ ان پہ کلک کرتے ہیں، اس ایگری بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں، تو آپ کی جو ڈیٹا ہے، آپ کی انفارمیشن ہے، آپ کا بایو ڈیٹا کچھ بھی، وہ سیف رہے گا۔ کیونکہ واٹس ایپ جب انہوں نے بنائی تھی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جب آپ کال یا میسج کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب جس یوزر کو آپ سینڈ کر رہے ہیں اور جو ریسیو کر رہا ہے، صرف ان آپ اور سینڈر اور ریسیور کے علاوہ کوئی بھی یوزر، کوئی تھرڈ پارٹی، تو تھرڈ پارٹی جو سورس ہے وہ اس کو آپ کی چیٹ کو نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک انکرپٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ ایک ہیلو میسج کسی کو بھیج رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ انکرپشن کے ذریعے وہ اس کے اندر ایک کوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کوڈ کو اوپن کرتے کرتے کئی 350 سال تک لگ سکتے ہیں، صرف ایک میسج کو اوپن کرتے کرتے۔ ہیکرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ انکرپشن کی ڈیکرپشن کیز کے ذریعے وہ اس کو اوپن نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ جو کی اپڈیٹس ہیں، آپ بہتر ہے کہ آپ اپنی واٹس ایپ اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کر لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کے اور کچھ میرے دوستوں کے میسیج آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے سر کہ ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس آئی ہیں اور ہمارا جو واٹس ایپ آئی ڈی اکاؤنٹ ہے وہ نہیں چل رہا، ہم کوئی بھی میسیج ٹائپ کرتے ہیں، کوئی بھی آڈیو سینڈ کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جاتا، وہ جسٹ بیک ہو جاتا ہے، بیک ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا اصل میں، انہوں نے یہ بالکل یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ امیج ان کے سامنے اوپن ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپڈیٹ آئی ہے، انہوں نے یہاں پہ ناٹ ناؤ کر دیا ہے۔ اب جب تک وہ اس ایگری نہیں کریں گے، وہ واٹس ایپ اکاؤنٹ اپنا اوپن نہیں کر سکیں گے۔ تو پلیز آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے واٹس ایپ یوز کرنی ہے نیکسٹ لائف ٹائم کے لیے، تو پلیز اس کو ایگری کر لیں، یہ جو اپڈیٹس آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کی جو بایو ڈاٹا ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ گائز۔